हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 50 जीके जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? भारत का जो संविधान है उसका निर्माण कौन किए हैं? तो उनका निर्माण किए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 4 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसमें कितने रंग होते हैं? तो उसमें 3 रंग होते हैं। कौन कौन होता है? केसरिया, उजला और हरा रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन को ही राष्ट्रीय गान कहा जाता है। इसको कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम है एशिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? तो भारत में लोकसभा के सदस्य होते हैं 545। कितने होते हैं? 545। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कब आया था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब आया था? तो सबसे पहले कंप्यूटर 1950 में आया था। कब आया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूएनओ की स्थापना कब हुआ? यूएनओ की स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ? 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है, ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिएगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या है कितना है? तो टोटल 28 राज्य है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, 16 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्रीय दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है ना किससे है? तो कृषि से है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य की रोशनी से आपका विटामिन डी प्राप्त होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना
इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जनक का नाम है विंटन सर्फ। क्या नाम है? विंटन सर्फ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को नो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन का रेलवे बजट को सामान्य बजट में कब शामिल किया गया? रेलवे बजट को सामान्य बजट में शामिल किया गया 2017 में। कब शामिल किया गया? 2017 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन का है चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च हुआ था? इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया? 2008 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सा होता है? तो उसका नाम है कैच। क्या होता है? कैच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम है ऑप्शन नंबर आप लोग बी देखिएगा इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? देखिए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला का नाम है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा किसे कहा जाता है? तो सुबह का तारा शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। कौन सा भाषा? हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक का नाम क्या है? तो रामायण के लेखक का नाम है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखिए राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये राष्ट्रीय आय की गणना करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है चीनी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुआ था 1959 में। कब हुआ था? 1959 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए भारत में जो श्वेत क्रांति है ना आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से।
अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम है सहारा रेगिस्तान। कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गीत शक्ति योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है। गति शक्ति योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो गति शक्ति योजना आपका किस क्षेत्र से जुड़ा है? तो आपका अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसकी शुरुआत यूनान में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका लड़ाई हुआ था 1757 में। कब हुआ? 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही WHO कहा जाता है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। भारत के प्रथम चीफ जस्टिस कौन थे। देखिए भारत के प्रथम चीफ जस्टिस का नाम है हरिलाल जे कानिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951। कब हुआ था? 1951। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का 46 गो टॉप जीके क्वेश्चन को कराए हैं जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।